हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इनकम टैक्स साइट में लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन यूटिलिटी आईटीआर 5 की अवेलेबल हो चुकी है। बट इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि 10BE, अगर आप 10BE डाउनलोड कर रहे हैं और उसमें आपके एरर आ रहा है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए उनने यहाँ सॉल्यूशन बताया है। आप ये इनकम टैक्स साइट पे होम पेज पे देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आपने जो वैल्यूज 10BD फॉर्म में बताई है और सीएसवी अपलोड करी है, अगर उसमें कुछ वैलिडेशन एरर होके अपलोड भी हो गया है 10BD, तो जब आप 10BE जनरेट करेंगे तो 10B जनरेट नहीं होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 10BD जो फाइल करी है वो गलत है। आप इसमें क्या करेंगे, जो सीएसवी फाइल है उसको फिर से री अपलोड करेंगे तो आपके 10BE जनरेट हो जाएगा। द वैल्यू अपलोडेड इन दी सीएसवी फॉर फॉर्म 10BD आर नॉट एज पर द वैलिडेशन रूल एंड therefore फॉर्म 10B कैन नॉट बी जनरेटेड। तो 10B जनरेट इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि 10BD की जो सीएसवी फाइल है वो वैलिडेशन रूल के हिसाब से नहीं है। जैसे मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं तो आप देख सकते हैं वैलिडेशन रूल क्या क्या कहते हैं। वैसे तो प्राइमा फेसिया वो एरर दे देते हैं, बट तब भी साइट जब हम अपलोड करते हैं तो इंटरनल सर्वर एरर आता है, उसके कारण क्या फाइल अपलोड नहीं होती, सही भी होती है या थोड़े एरर्स भी हैं तब भी अपलोड हो जाती है। बट जब प्रोसेस होती है 10BD, उसके बाद ही 10B फॉर्म जनरेट होता है। तो अगर उसमें कुछ वैलिडेशन रूल के हिसाब से गलत है सीएसवी फाइल में, तो इस कारण 10B जनरेट नहीं होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू चेंज दी सीएसवी एंड री अपलोड फॉर्म 10BD विद द करेक्ट फॉर्मेट। तो डेट का फॉर्मेट है जो कि एरर आता है ज्यादा से ज्यादा टाइम, या जब आप फॉर्म 10BD फिल करते हैं, टेम्पलेट फिल करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट लाइन है वो आप खाली ना छोड़े। एकदम स्टार्टिंग से जो सेकंड वाली रो है वहीं से ही लिखना चालू करें। फर्स्ट रो में तो इनिशियल्स डले हुए हैं कि कौन सा कॉलम में आपको क्या क्या भरना है, बट सेकंड से ही स्टार्ट करें। तो दीज आर दी वैलिडेशन रूल्स। Please refer the instruction sheet for error-free upload of entries in the CSV file. If Form 10BD has been filed and Form 10B successfully generated, kindly ignore this mail. Please ensure timely compliance by 31st May 2024। तो ये आपको 31st May 2024 के पहले पहले ही करना था। बट अभी भी अगर आपको एरर आ रहे हैं तो आप अभी उसको ठीक कर सकते हैं। ओरिजिनल फाइल जो 10BD था वो अगर कुछ गलत हो गया है तो कुछ जो आप फिर से अपलोड करेंगे तो उसमें लेट फीस आ सकती है, तो इसका ध्यान रखें।